Hello guys, welcome to my channel. And if you watched my previous video, it was my kid's birthday 2 days back. And today only we got up because from 2 days we were working and we felt tired yesterday. Today is Saturday, so we were thinking to go out and we were bored at home. So we planned to go out somewhere in the morning, but it didn't work out. So right now you can see the time is around 12:30. So we have planned to go to Agra. So yes guys, we are going to Agra and see. Right now you can see the packing is going on. My kids are already ready and watching Motu Patlu on the channel, and we are packing and we will be out in some time. And my car is already washed. So let's go to Agra. What do you say? Let's go to Agra. Hi guys. So प्लान बनाने के बाद अब हम निकल चुके हैं. हमारा सुबह तक कोई प्लान नहीं था, लेकिन अब हमारा प्लान है. और देखिए हमारे पास ड्राइवर है, सशक्त ड्राइवर है हमारे पास. पहले मैं अकेला ड्राइव करता था तो लंबा जाने की सोचना पड़ता था कि जाए ना जाए. अब हम कहीं भी जा सकते हैं. सो हमने प्लान 12 बजे बनाया था और अब बज चुके हैं 1:45 और हम साकेत से निकल चुके हैं वाया नोएडा एक्सप्रेस वे एंड देन ताज एक्सप्रेस वे. ठीक है, ये ड्राइवर है हमारे और ये हमारे बच्चे पीछे गतिक एंड गुरवी. से हाय गुरवी. हेलो. ये अपना बैग भी लेके आइए. देखो चलते हैं फिर, देखते हैं आज क्या है, कैसे मिलता है रोड पे, ट्रैफिक क्या है क्या नहीं है. आपको आज आगरा दिखाते हैं जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए. So guys, we are now in UP. We have just entered. It took us 1 hour from Saket to Kalindi Kunch because of traffic. Now we are on free roads, good roads, better than Delhi roads. And you can see here on our map. And Agra it is showing here around 2 hours 51. So guys, 1 hour 15 minutes. Now we are on Yamuna Expressway. We are just approaching this expressway. You can see here, and still our driver is female driver. And मेरा बच्चा जो है सो के भी उठ चुका है. Now चिप्स खा रहा है ये. Speed 90. ओए आराम से. सिर्फ आगे ध्यान रखो. So guys, this trip is going to be fun. Because I am wearing double watches, so time is double for me. So guys, हमारी चलती रहेगी ऐसे वीडियो और आप बने रहिए वीडियो में आखिरी तक. आज हम आपको दिल्ली से आगरा लेके जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है. और कभी कभी कुछ ट्रिप्स जो है आप बनाते रहो प्लान, वो सक्सेस नहीं हो पाती है. और कुछ ट्रिप्स ऐसी होती है कि आप एकदम से प्लान बनाओ और वो सक्सेस हो जाता है, जैसे कि आज का हुआ. लाइफ में पहली बार कोई प्लान बनाया है और 1 घंटे के अंदर एग्जीक्यूट कर दिया. वो ऐसा प्लान जो दिल्ली से बाहर का था. आज तक कभी नहीं किया ना हमने ऐसा. नहीं. सो गाइज, हमको भी, आप लोगों को भी वीकेंड में बाहर निकलना चाहिए दिल्ली से. इट्स वेरी नाइस. आई लव दिस कार. दिस इज माई TUV महिंद्रा. बच्चे आराम से बैठे हुए हैं पीछे और सामान पीछे रखा हुआ है. कुछ सोने का जुगाड़, पिल्लो विल्लो सब लेके आए हैं. वैसे तो होटल में रुकने वाले हैं, लेकिन हाँ, गाड़ी में रुकने का अलग ही मजा है अगर कैंप लगा के कहीं रुक जाए तो. चलिए फिर आगे देखिए, कंटिन्यू. सो गाइस, देयर इज अ अपडेट. वी हैव टू टेक अ ब्रेक इन बिटवीन बिकॉज वी वर फाइंडिंग पेट्रोल पंप फॉर डीजल, बिकॉज हम दिल्ली में डीजल बनाना भूल गए. आप बोले कैसा आदमी है, डीजल ही डलवाया प्लान से पहले. लेकिन हाँ, इम्पोर्टेंट ये है कि डीजल के वहाँ हुआ क्या है मेरे साथ.
जैसा मुझे एक्सपेक्टेशन है कि हमेशा हाईवे के बगल में जितने भी पेट्रोल पंप होते हैं वो कोई ना कोई चीट स्कैम करते ही है। तो अभी मेरे साथ क्या हुआ, जो स्कैम करते करते मैं बच गया। मैंने उसको जैसे ही पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी लगाई, मैंने उसको बोला भाई डीजल भर दे। उसने मुझे रेट बताया, ठीक है। उसने पंप डाला, मैंने बोला भाई स्लो भरना, तेज वाला मत चलाना, थोड़ा स्लो चलाना। उसने चलाया, मेरा ध्यान जैसे ही वहां से हटा, उसने ना क्या किया, उसको हिला दिया। तो उसके हिलने से क्या हुआ, मेरा डीजल थोड़ा बाहर गिर गया। तो उसने मुझे क्या बोला कि सर आपकी गाड़ी में ना गैस बनी हुई है, डीजल बाहर आ गया। मैंने कहा अच्छा, मैं कोई बात नहीं भाई, थोड़ा रुक जा, थोड़ा रुक के भर दियो। उसने बोला ठीक है। उसने किसी और बंदे को बुलाया, बोला भाई साहब, वो दूसरा बंदा अपना वर्कर को बोला तू आके भर दे। दूसरा बंदा आया और उसने फिर दोबारा से स्लो और तेज में, पहले तेज चलाया, मैंने बोला तेज मत कर, स्लो कर दे। तो चलाता रहा, भरता रहा, पूरा भर गया। उसके बाद मैंने कुछ 40 लीटर डलवाया डीजल, 40 लीटर मेरी उसमें आया। और उसके बाद मेरा जो वो बना 3350 का। मैंने उसको बोला भाई पूरा भर दे, मेरा गाड़ी पूरा खाली है। कितनी? नहीं सर पूरा नहीं भर रहा, अभी गर्मी है, कोई बात नहीं। मैंने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, 40 भर दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने उसको बोला भाई कितना पेमेंट हुआ मेरा? तो कहता है, एक सेकंड में जरा पॉज कर देता हूँ। तो भाई फाइनल पेमेंट की बात आई तो उसने मुझे बोला सर आप 3600 रुपये दे दो। अगर 3600 क्यों भाई? अगर 40 लीटर भरा है, ट्रक देखना, 40 लीटर भरा है और 3600 ओवरटेक राइट से करना, ठीक है। हाँ तो क्यों दे दूं मैं 3600? कहता सर 250 रुपये पहले तो हुए थे, तब आपका पेट्रोल निकल गया था, उसके बाद जीरो करके हमने दोबारा से चलाया। मैंने बोला तू पागल है क्या? मैं कहा तूने मेरे सामने, भाई तू पहले तेरा पहले बंदे से पूछ। उसने वहीं पर तो जैसे ही पेट्रोल निकला, मैंने उसको बोला तू रुक जा भाई। तो वो जो उसका पंप का जो नोजल था मेरे डीजल के टैंक के अंदर ही था। कहता नहीं सर वो तो जीरो हो गया होगा ना, हमने यहाँ रख के फिर यहाँ से उठाया। मैंने बोला तू तेरा दिमाग खराब है? मैंने बोला तूने मेरे सामने वहीं से कंटिन्यू किया। कहता नहीं सर। तो फिर जो बंदा पहले था ना, जो जिसने पहले स्टार्ट किया था, उसने बोला नहीं सर वो आप सही कह रहे हो, वहीं पर था। इसका मतलब ये लोग ना लोगों का पागल बनाते हैं। अब अगर मैं ध्यान नहीं रखता तो 250 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो भाई ऐसा है, मैंने उसको फिर 3350 की पेमेंट करी ऑनलाइन, और मुझे लगता है उसमें भी वो खेल गया। क्योंकि मैंने उसको बोला भाई तू एक काम कर, अगर तूने 250 रुपये डाला है तो 250 रुपये की पर्ची निकाल के दिखा दे मुझे। कहता सर पर्ची तो जीरो हो गई क्योंकि आपने अगला वाला जीरो कर दिया था। मैं कहा ऐसा मत हो भाई, जितनी बार तू उसको टच करेगा, जीरो करेगा, उतनी बार उसमें स्लिप निकल सकती है मशीन में, हर एक बार का जो सेल हुई है वो। कहता नहीं सर ऐसा नहीं होता, पहले होता था, ये वो ड्रामे करने लग गया। फिर मैंने उसको 3350 रुपये पेमेंट करी और आ गया। लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि मेरी गाड़ी में ना 40 लीटर का डीजल भी नहीं भरा है पूरा। क्यों? क्योंकि मेरी गाड़ी मुझे मालूम है रिजर्व में लग गई थी, 100 किलोमीटर का और डीजल बाकी था, तो कम से कम नहीं तो 55-56 लीटर डीजल भरता ही भरता। लेकिन अगर मैं पूरा भराता तो मेरे ख्याल से 60 के पार हो जाता, जिस हिसाब से वो कर रहा था। चीटिंग तो उसने करी है, लेकिन मैं पकड़ इसलिए नहीं पाया क्योंकि मुझे क्या पता मेरे टैंक में 40 लीटर गया है, उसकी मशीन 40 दिखा रही है। अगर मैं फुल बोलता उससे और फुल में अगर 60 से ऊपर जाता तो मैं बोल सकता था उसको। लेकिन मुझे लगता है मैं चीट हो गया है मेरे साथ। लेकिन मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ, ये आपको शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग अभी हाईवे पे हो तो पहली बात तो आप ट्राई करो कि वहां से डीजल की जरूरत ना पड़े आपको, सिटी से लो अपनी। अब मेरे साथ क्या हो गया यार, मैं पूरे रास्ते मेरी वाइफ ने गाड़ी चलाई है अभी तक, मैं उसका लाइसेंस को ढूंढ रहा था, कहाँ रखा कहाँ नहीं रखा, कहाँ पर है उसकी सॉफ्ट कॉपी, चक्कर में पूरा दिल्ली निकल गया मेरा। मतलब मैं इस रोड पे जैसे मैं एक्सप्रेस वे में घुसा ताज पे, तब मुझे याद आया कि यार डीजल तो भराया नहीं है। फिर मैंने डीजल नियर भी सर्च किया गूगल पे, फिर मैं उसके लिए निकला, तो वैसे ही परेशान था। लेकिन ये स्कैम करते हैं लोग, तो आपके लिए अच्छा हुआ ये इस वीडियो में ऐसी कोई चीज़ है जो आपको जान के आपका फायदा हो सकेगा आगे। चलिए, वैसे हम लोगों ने अभी हुआ है 15-20 किलोमीटर हुआ है हमको एक्सप्रेस पे चढ़े हुए, देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए बने रहिए। तो स्पीड क्या है हमारी? 90 इज गुड यार। 100 की लिमिट है इस पे, हम 90 पे चल रहे हैं। ओहो, ये कौन सा गाना है? तो गाइस, जेवन से थोड़ा सा आगे आ गए हम लोग, और मेरा मिठा बच्चा मेरे साथ आगे आ गया है, और अब बड़े बच्चा सो गया है पीछे गाड़ी में, और ड्राइवर हमारा अभी तक वही है जो पहले पुराना ड्राइवर था हमारा। हेलो मिष्टू, कैसे लग रहा है आपको बेटा? अच्छा लग रहा है। हेलो करो सबको, हेलो गाइस बोलो।
सो एंजॉय चल रहा है पार्टी। कौन? ये मेरा हेलो गाइस है। अपना बैग दिखा दो, पेप्पा पिग वाला पापा बैग वाला बैग दिखा दो। ये देखो, ये अपना मेकअप बैग लेके आई है अपने साथ। सो गाइज अभी हमने मथुरा का टोल प्लाजा क्रॉस किया है। तो आप देखिए, इसने हमें मथुरा से आगरा का जो चार्ज किया है दैट इज 295 एंड जेवर में हमने 120 रुपये पे किए हैं। तो टोटल जो है टोल आपका वन साइडेड इज 415। यू कैन डेफिनेटली सेव सम मनी इफ यू आर मेकिंग अ 24-hour ट्रिप। ओके, सो गाइज ऐसा है कि तब आप बच्चों से ट्रैवल करते हो ना, तो आपको बहुत बार गाड़ी रोकनी पड़ती है, प्लस बच्चों को ना बोर होने के लिए और ना थकान होने के लिए उनको ऐसे लेटाना पड़ता है। पहले आप देख रहे थे अपने, मेरी बेटी सो रही थी, अब मेरा बेटा सो रहा है। अब कुछ देर बेटी मेरे पास बैठी है और अब वो भी कह रही है मुझे भी सोना है। तो आप देखो, तो टीवी में एडवांटेज है कि आप ये जो बीच का जो फ्लोर होता है वहां पर एक बेड बना सकते हैं बच्चे के लिए। आप देखो कितनी मस्ती कर रही है ये। तो इस प्रकार से हम बच्चों से ट्रेवल कर सकते हैं, एक बड़ी गाड़ी हो तो। और महिंद्रा ने एक अच्छी गाड़ी दी है, तो छोटा सा रिव्यू है महिंद्रा के लिए भी मेरे ब्लॉग के अंदर। थैंक यू फॉर गिविंग अस अ कार, अ टीयूवी where you can enjoy and you can sit like this as if you are sitting on your home. Mahindra is best. And you require a perfect driver also. See, Mahindra is best. Mahindra is best and today driving is also best. So guys, we are approaching Agra. So अभी सिर्फ ये 5-6 किलोमीटर बचा हुआ है हमारा हाईवे and you can see here we are just 23 minutes away from our hotel in Agra. And these are some hoardings here. And still my wife is driving. I salute to her driving. Though she's a new driver, I salute to my kids also for maintaining decorum. So guys, यहाँ पर सामने लिखा है धन्यवाद, पुनः आगमन प्रार्थनीय है। Thank you for visit again. तो यहाँ जाके हमारा एक्सप्रेस वे खत्म हो जाता है थोड़े देर बाद। 3 किलोमीटर बाद हम आगरा सिटी के लिए घुस जाएंगे रिंग रोड पे। चलिए फिर आपको अंदर आगरा सिटी दिखाएंगे। सो गाइज नाउ वी आर स्विचिंग ओवर। सो लेडी ड्राइवर इज मूविंग टू पैसेंजर सीट एंड आई विल ड्राइव। आई एम टेकिंग दिस स्टेप एज अ प्रिकॉशन बिकॉज शी इज अ लर्नर लाइसेंस होल्डर। आई डू नॉट वांट एनी ट्रबल विद पुलिस। सो चलते हैं, थोड़ा बाहर का नजारा दिखाते हैं आपको। मुझे बाहर निकलते ही यहाँ पर एक गधा दिख गया। यू कैन सी हियर, कैन यू सी इन द फ्रेम? It is gone. So this is my car driving from last 250 kilometers to 25 kilometers. Abhi these lights I will going to cover from the mask so that nobody stops me. And these are the roadways buses going. Guys, this is the exit of Yamuna Expressway. From here you have to take a right turn and you can see Agra small board also written here. And so you can see that I have switched over from my wife. Now I am driving because we are entering Agra city. And थोड़ा सा भले ही नोएडा हम डेली ट्रैवल करते हैं, लेकिन यूपी का मेन बोल सकते हैं अंदर जाके, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग अब इस रोड से जाएंगे। यहाँ से सिर्फ 20 मिनट दूर है। सो गाइस, जाते जाते हमको 1-2 रेस्टोरेंट दिखे, हम उस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं अब। तो छोटी सी भूख मिटाने के लिए वी आर गोइंग दिस पाथ फैटमैन एंड कॉर्पोरेशन। सो दिस इज आवर फूड, शॉर्मा। गुड। कितना पुराना रेस्टोरेंट है आपका? 1 year only. Nice setup, nice interior. Because I do work for the hotels. So guys, we are staying in PL Palace Hotel. Wow. Nice lobby. This is the bar. चलो आगे चलो।
So guys, this is our hotel room 204 in PL Palace Hotel. So as soon as you enter, there is a cupboard here. You can see the drawer, and here you can hang your clothes. Now let's move on right side. Left side is your toilet and washroom, shower area. Very nice. Now let me show you the room. Wow. Misty is calling her friend. This is me. Call her lobby. Yeah, pass it. Open the curtain, please. So यहाँ पर tea coffee available है आपके लिए. Kettle is also there. And there are some drawers here which are empty. Obviously, mini bar is also empty. And from here you can see down, but right now due to reflection and light, I will show you this later on. Hi. So F&B service is here. Room service, sorry. So brother, what is good in your hotel? What is the SOP? What is different in your hotel than other hotels? Why one should come to your hotel only? बताइए आपके होटल में क्यों आना चाहिए? छोटा सा 30 सेकंड का कुछ बताइए. क्योंकि हम लोगों ने आपका होटल चूज किया आने के रहने के लिए. तो मैं यूट्यूबर हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ. इतना वाला फेमस नहीं हूँ, लेकिन मैं पोस्ट कर बता दूंगा यार. पहले आप तो बताओ कि आपके होटल में क्यों आना चाहिए लोगों को. कुछ तो बताओ जिससे लोग सुने और आए आपके होटल में. आगरा में. It is in center of the city. Okay, 1 point. Second, food is good. Because we got reviews की cleanliness बहुत है होटल में. बहुत अच्छा होटल है. Cleanliness बहुत है. और कुछ different जो बाकी होटल से हो. Best quality. All right. Urban Deck is your famous restaurant. Good, good, good. What's your name? My name is Sonu Jain. सोनू जैन. त्यागी कहाँ से आप? सर धौलपुर. धौलपुर यहीं पर है? नहीं, आगरा से 50 किलोमीटर. यूपी में ही है ना मतलब? राजस्थान. राजस्थान में. हाँ, धौलपुर राजस्थान में. तो आप राजस्थानी हो. तो आप हमारे लाए हो फिश एंड चिप्स. ओके, बच्चे खाएंगे इसको. ऑल राइट. सो सोनू जी ना, सोनू जी ने बताया कि इनके होटल में आना चाहिए बिकॉज क्लीनलीनेस बहुत है, फूड क्वालिटी अच्छी है, अर्बन डेक रेस्टोरेंट फेमस है और सेंटर इन द सिटी ऑफ द सेंटर में है. वेरी गुड. सो गाइज, माई किड्स आर एंजॉइंग हियर. जस्ट नाउ वी गॉट ऑर्डर ऑफ फिश एंड चिप्स एंड Katik Rana is eating French fries. So hi guys, at last I hope you like this episode. I know the video is little longer for 15 minutes approx, but I hope you liked my travel from Delhi to Agra. So this is the first episode of the series, and tomorrow we are going to explore the Taj Mahal and then little more places. Okay, so if you like this video, kindly share, subscribe and comment. And keep watching Rana's Space. Bye bye. Bye bye. Thank you for watching.